वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज टाटा ग्रुप का एक स्टॉक देखो, पहले आप ये डिसाइड करो आपको अगर स्टॉक लेना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लेना है, चाहे भले वो आपको जो है बहुत ही स्लो रिटर्न दे, या फिर आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जो आपको फास्ट रिटर्न दे। तो याद रखना वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा जहाँ पर फास्ट रिटर्न देने वाला स्टॉक होगा। अब जो मैं जिस स्टॉक की आज बात कर रहा हूँ वो फंडामेंटली तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और मार्केट शेयर भी उसका बहुत ज़बरदस्त है, प्लस टाटा ग्रुप का ट्रस्ट है। अगर आपके पास स्टॉक है तो कमेंट करके बताना। इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। स्टॉक का नाम है, कंपनी का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। लगभग 1150 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस है। अब देखो ज़रा इसकी परफॉर्मेंस देख लो पहले आप। यहाँ पर एक महीने में 20% का ज़बरदस्त रिटर्न, 6 महीने में स्टॉक ने 18-19% का रिटर्न दिया, और पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा खास रिटर्न नहीं है। स्टॉक नीचे गिर गया था लेकिन रिकवर हुआ। ये देखो आप, गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अब ज़रा 5 साल का चार्ट देखो, 250% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 3.5 गुना पैसा। मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे तो 5487% का रिटर्न है 2002 से लेकर अभी तक। ऑलमोस्ट 13 साल में इसने 50 गुना से ज़्यादा का पैसा बना के दिया है। अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप भी जा चुका है। तो सब कुछ हमें यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। अब अगर इसके मार्केट शेयर की आप बात करो, देखो आप पहले एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप टेक्निकल की नॉलेज रखते हो, चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना, अगर आप टेक्निकल की नॉलेज रखते हो, चाहे स्टॉक स्लो चलने वाला ही क्यों ना हो, इस उतार चढ़ाव तो उसमें चलते ही है ना, इन्हीं उतार चढ़ाव में हम छोटे छोटे प्रॉफिट बना के एक बड़ा प्रॉफिट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आप इस तरह की कंपनीज चुनो जो बहुत बड़े लेवल की हो और जिनको बीट करना बहुत मुश्किल हो अदर कंपनीज़ के लिए। मतलब अगर इसका कॉम्पिटिटर मार्केट में, जैसे HUL है, HUL बहुत बड़ा मार्केट ब्रांड है, बहुत बड़ा, लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट उसके कंपैरिजन में अगर मार्केट शेयर देखोगे ऑलमोस्ट 20% होगा। लेकिन फिर भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको HUL बीट नहीं कर पाता है। मतलब मार्केट शेयर HUL का ज़्यादा है, लेकिन टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की भी अपनी एक अलग मार्केट वैल्यू है, एक अलग पहचान है। तो इस तरह के स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म करो, बट आपको टेक्निकल आना चाहिए। अगर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लो भाई। नहीं टाइम है आपके पास सीखने का तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। नेक्स्ट मंथ सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा है, इसके बराबर में आपको ज्वाइन बटन नज़र आएगा। हम यहाँ पर प्रीमियम मेंबरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स होंगे उनको हर एवरी मंथ स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड करेंगे, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस, टाइम, टारगेट वगैरह इन सब चीज़ों के साथ, जहां पर हम आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करेंगे और वहां पर आप शॉर्ट टर्म में या स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो रिस्क हर जगह रहता है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम स्टॉक प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क नहीं, रिस्क रहेगा, लेकिन हम आपको एक्यूरेट डेटा के साथ कि भाई कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये स्टॉक के रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जो आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में सारा डेटा है। और इसी के बिहाफ पर देखो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है इसके क्वार्टर रिजल्ट आए थे। ये मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल ओपन करता हूँ 24 घंटे पहले वाला, ठीक है। तो टाटा का ये शेयर बन सकता है गेम चेंजर, डोंट इग्नोर, एशियानेट। अब यहाँ पर ये है बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, टाटा स्टॉक बना निवेशकों की पसंद, ब्रोकरेज बोले बाय करो 1360 जा सकता है शेयर। कौन सा स्टॉक है मैं आपको पहले ये ही दिखा देता हूँ। तो भाई टाटा ग्रुप की बात हो रही है, यहाँ पर 1360 तक जा सकता है शेयर। तो इसका थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं, नाम पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। क्या टारगेट दिया इन्होंने? 1360 रुपये के समथिंग का। अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है? 1150 रुपये के आसपास का। ऑलमोस्ट इस लेवल से अगर हम देखें तो 200 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट। अब परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेना आप कितना बैठता है कितना नहीं बैठता है। अब ज़रा थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ते हैं, ऐसा क्यों बताया गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी है ये, लेटेस्ट आर्टिकल, टाटा कंज्यूमर पर नुवामा का टारगेट। अब देखना है कि ध्यान से देखना है यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर एक ब्रोकर किसी कंपनी पे स्टॉक पर फोकस कर रहा है, ठीक है, समझ आता है भाई, लेकिन अगर काफ़ी सारे ब्रोकर्स उस स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं और नए नए टारगेट दे रहे हैं, तो फिर सोचने का विषय है कि इस स्टॉक पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है, सिंगल ब्रोकर की रिपोर्ट नहीं है। तो टाटा कंज्यूमर पर नुवामा टारगेट प्राइस 1335, रेटिंग बाय, किसने? नुवामा ने। नुवामा ने टाटा कंज्यूमर स्टॉक पर अपनी रेटिंग को बाय बरकरार रखा है। ब्रोकरेज ने मार्च तिमाही के नतीजों के बाद स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1355 रुपये कर दिया है। ये पहले ये 1255 रुपये था। इस तरह शेयर आगे चलकर 16% की अपसाइड दिखा सकता है। तो
तो 16% की तेज़ी नुवामा के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दूसरे ब्रोकरेज कौन है यहाँ पर, देख लो भाई, शेर खान। टाटा कंज्यूमर पर शेर खान का जो है 1340 रुपये का टारगेट प्राइस है। मिराई एसेट शेर खान ने चौथी तिमाही के अच्छे रहने और आगे बेहतर संभावनाओं की उम्मीद जताते हुए टाटा कंज्यूमर पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर 1340 रुपये का टारगेट दिया है। इस तरह भविष्य में स्टॉक 17% का अपसाइड दिखा सकता है। 17% की तेज़ी शेर खान के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पर अपनी रेटिंग दी है, जिसमें 1360 रुपये के समथिंग का टारगेट इस स्टॉक में दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने टाटा ग्रुप की इस स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग को ही मेंटेन रखी है। इसी के साथ ब्रोकरेज ने 1360 रुपये का टारगेट दिया है, तो ये आगे चलकर 18% का जो है अपसाइड दिखा सकता है। इसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी अपना टारगेट दिया है 1220 रुपये का। हालांकि इनका सबसे कम है, लेकिन फिर भी टाटा कंज्यूमर पर ऐड दी है। ब्रोकरेज ने 1220 रुपये का टारगेट दिया है और ये 6% के समथिंग का टारगेट दिखा सकता है। आप देख लो यहाँ पर भाई 4 ब्रोकर हैं यहाँ जिन्होंने टारगेट दिया है, नुवामा, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल और ICICI सिक्योरिटीज़। मैं आपको बोल रहा था ना, अगर एक ब्रोकर स्टॉक में टारगेट दे रहा है तो समझ में आता है, ठीक है भाई, हो सकता है स्टॉक में तेजी आई। लेकिन अगर काफ़ी सारे ब्रोकर्स कहें कि नहीं इस स्टॉक में एंट्री लो, एक बहुत अच्छा मौका बन सकता है, तो भाई फिर तो उस स्टॉक में बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग एंट्री लेना बनता है। देखो, मैं आपको किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे कहने पे स्टॉक में जाओ या नहीं जाओ, ये आपका खुद का अपना पर्सनल डिसीजन होगा। एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना, उसी के बाद स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करने का प्लान करना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए एक बार इसका रिजल्ट और देख लेते हैं, रिजल्ट कैसा आया है। तो यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं आप, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। डिटेलिंग वीडियो अगर आपको इसकी चाहिए, इसके मार्केट शेयर क्या है, आगे कंपनी की कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स तो जरूर होंगी, वो क्या है, आगे चलकर स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, सब चीज़ें कमेंट करना, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए हम सीधा इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो ये रहा इसका लेटेस्ट अपडेट। मार्च 2025 में 4608 करोड़ की सेल्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4444 करोड़ की सेल्स थी, हमें बढ़ती हुई नजर आई है, अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर, ईयर ऑन ईयर पर अगर आप बात करेंगे, मार्च 2024 में 3927 करोड़ से सेल्स बढ़कर हो गई 4608 करोड़। यहाँ पर भी हमें सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। अब जरा नेट प्रॉफिट के डेटा को अगर आप देखें, तो सबसे पहले आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर पर मार्च 2024 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 212 करोड़ था, जो अब भी बढ़कर 349 करोड़ हो गया है। कमाल का अप ट्रेंड देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर कंपेयर करोगे, 282 करोड़ से बढ़कर भाई 349 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गए, जो कि अगेन बहुत ही कमाल का डेटा देखने को मिला है। और साथ ही साथ आप इसका अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहा है। जो एक साल पहले 2 रुपये 19 पैसे अर्निंग पर शेयर था, वो अभी 3 रुपये 49 पैसे अर्निंग पर शेयर हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी कंपेयर करोगे, 2 रुपये 82 पैसे से बढ़कर 3 रुपये 49 पैसे हो गया है। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है भाई, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हो। और बाकी मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ भाई, कंपनी जो है वो एक प्रॉफिट मेकिंग है और इसका मार्केट शेयर अपना एक अलग ही है। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मेरे कहने पे आप स्टॉक में जाओ, बस याद रखना स्टॉक में प्रॉब्लम बस एक रहेगी, वो क्या है, वो रहेगी स्लो रिटर्न की। वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख रहे हो। अभी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर भी देखते हैं, उसके बाद टेक्निकल पर चलते हैं। तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप सबसे पहले नाम पढ़ सकते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, 28 एनालिस्ट ने अपनी यहाँ पर रेटिंग दी है, जिसमें से 36% बाय रिकमेंडेशन, 29% आउटर परफॉर्मर और 32% होल्ड, सिर्फ 4% है जो आउटर परफॉर्मर बता रहे हैं। मतलब देख रहे हो आप यहाँ पर ज्यादातर एनालिस्ट इस स्टॉक में बाय और होल्ड की रिकमेंड कर रहे हैं 28 में से। इसके अलावा 4 ने यहाँ पर टारगेट भी दिया है। तो सारे जो एनालिस्ट है, ज़्यादातर ब्रोकर्स हैं, सबको ये लगता है कि अगले 1 साल में स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। ये सारा डेटा पब्लिक डोमेन में आप जाकर देख सकते हैं, अपनी तरफ से भी कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर टारगेट वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, पब्लिक का ओपिनियन भी हमें 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। टेक्निकल यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद से देखने को मिल जाए, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा अभी प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक अपने ठीक रेसिस्टेंस लेवल पर है और ये है प्रॉब्लम। अगर आप इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करें और आप इवन स्मॉल शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, तो देखो ऐसा नहीं है कि स्टॉक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सकता है, लेकिन चांसेस ये है कि स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ आएगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे में अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करेंगे, तो शायद आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। हाँ,
अगेन मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये छोटे छोटे उतार चढ़ाव से आपको फिर बिल्कुल भी नहीं डरना है। यहां पर भी उतार चढ़ाव होंगे, वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे, बट अगर आप इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो आप ले सकते हो। और अगर किसी वजह से स्टॉक नीचे आया, ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, ये सपोर्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो आप नीचे आने पर इसको एवरेज कर लेना। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये लेवल स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है उसके बाद भी क्वेश्चन कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं फिर आप, तो आप यहाँ पर इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड वाले। बाकी लॉन्ग टर्म के पर्पज से देखो ये जो 1360, 1370, 15, 17, 18% का रिटर्न की संभावना बताई गई है, ये भी आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, ये कम से कम मिड टर्म से लॉन्ग टर्म में मिलेगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला भाई ये स्लो चलने वाला स्टॉक है, अगर आप ये सब चीज़ें फेस कर सकते हैं तो स्टॉक में आइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें फेस नहीं कर सकते तो फिर आपको स्टॉक से दूर रहना चाहिए। देखो भाई सिक्योर है, मतलब कंपैरिजन करो अदर स्टॉक से तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। यहाँ पर रिस्क बहुत कम है, बट रिटर्न भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्लो ही मिलेगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, और आपको क्या लगता है क्या ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो पाएगा इस बार या नहीं, या स्टॉक फिर से नीचे आएगा, आपको क्या लगता है आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो भी कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।